हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए जियोग्राफी का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें कि हम सौरमंडल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सौरमंडल है क्या। सौरमंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा इस मंडल में एक दूसरे से बंधे रहते हैं। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को प्राकृतिक उपग्रह, खगोलीय धूल, उल्का, धूमकेतु आदि को छोड़कर ग्रहीय मंडल कहा जाता है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है जो कि इस सौरमंडल परिवार को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो आपके ऑप्शंस हैं गैलीलियो, जी.एल. बियर्ड, कोपरनिकस और केपलर। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस ने। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? आपके ऑप्शंस हैं 87, 88, 89 और 90। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 89। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं धूमकेतु, उल्का, लुब्धक या अभिनव तारा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारे को लुब्धक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस और आइंस्टाइन। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो आपके ऑप्शंस हैं 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 21 जून। अगला प्रश्न है, निम्न में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एक कहा जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, प्लूटो तथा सूर्य। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सांध्य प्रकाश, उदीयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक
चमकना। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 71%। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी और सूर्य। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सूर्य जो है वो एक तारा है। अगला प्रश्न है, 100 पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 6000 सेल्सियस। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं हीलियम, नियोन, ऑर्गन, ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हीलियम। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? या सूर्य की प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 8.3, ये 8 मिनट 3 सेकंड। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? आपके ऑप्शंस हैं बुध, बृहस्पति, शुक्र और मंगल। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बुध। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे समीप है। अगला प्रश्न है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं 300, 56, 36 और 88। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 88। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? मंगल तथा शुक्र, बुध तथा शुक्र, मंगल तथा बुध, वरुण और प्लूटो। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी बुध और शुक्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? आपके ऑप्शंस हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बुध। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो आपके ऑप्शंस हैं बुध, मंगल, शुक्र और यम। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र और बुध।
इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो आपके ऑप्शंस हैं शुक्र, बुध, मंगल और बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को भोर का तारा नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा क्या है? एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा या एक मृतप्राय तारा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, एक मृतप्राय तारा। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं रॉबर्ट पीरी, एमंडसेन, तस्मान, जॉन केवॉट। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट पीरी ने। अगला प्रश्न है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, एमंडसेन। एमंडसेन जो थे वो साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? जिसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, इसलिए तारे पूर्व से पश्चिम में ज्यादा दिखते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, बुध एवं शुक्र के मध्य? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, शुक्र एवं मंगल के मध्य। अगला प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर, 3 जनवरी? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, या पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? इसके ऑप्शंस हैं 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, या 22 सितंबर, 4 जुलाई? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? आपके ऑप्शंस हैं 24 घंटे, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड,
23 घंटे 30 मिनट, 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य, उल्लुब्धक। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। सूर्य जो है वो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। अगला प्रश्न है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? आपके ऑप्शंस हैं हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु, इरेटोस्थनीज। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 43 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,700 किलोमीटर, 12,750 किलोमीटर, 12,650 और 12,600। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,750 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं परिभ्रमण, कक्षा, घूर्णन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन। पृथ्वी के उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूर्व। लास्ट प्रश्न है आपका, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? उत्तर अयनात, दक्षिण अयनात, अपसौर या उपसौर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अपसौर। पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी अपसौर के दौरान होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।